प्रश्नावली आपके 3.3 संख्याओं के साथ खेलना। सवाल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपने जो क्लास में पढ़ा था भाजकता के नियम, वो आप जरूर देख लें। उसका लिंक आपको आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो दूसरा सवाल क्या कहता है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी संख्याएं 8 से विभाज्य हैं। मतलब इनमें आपको 4 से भाजकता का नियम और 8 से भाजकता का नियम लगाना है और बताना है कि कौन सी संख्या में 4 का पूरी बार भाग जाता है और कौन सी संख्या में 8 का भाग पूरी बार जाता है। तो पहले मैं 4 की बताता हूँ। आपको 4 का भाजकता का नियम लगाना है, तो उसमें क्या करना होता है, आखिरी के 2 अंक देख रहे हैं, अंतिम 2 अंक। अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा, 4 का भाग पूरी बार जाता है, तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। ठीक है। और 8 से भाजकता के नियम में आपको देखना है अंतिम 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग जाता है तो सभी पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंतिम 2 अंक चेक करते हैं। 72 है, 4 से देख रहे हैं हम लोग, 72 है। अगर 72 में 4 का भाग जाएगा क्या, 4 एकम 4, कितना बचा 3, कितना होता है 2, 4 8 32, 8 चौक 32 होता है ना। ठीक है, भाग पूरी बार जा रहा है ना, जा रहा है आखिरी 2 अंकों में, मतलब ये 4 से क्या है, भाज्य है, 4 से भाज्य है। ठीक है। अब इसी प्रकार इसमें देखते हैं आखिरी के 2 अंक। ठीक है, 52 में 4 का भाग जाता है क्या, 4 एकम 4, 1 बच गया, 2 उतारा, 4 तिया 12 जा रहा है। अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो मतलब ये भी क्या है, 4 से भाज्य है। ठीक है, तो 4 से भाज्य विभाज्य कैसे लिख सकते हो। अब देखो यार अंतिम 2 अंक कितने हैं, 0, तो 0 में 4 का भाग जाएगा, ये भी 4 से क्या है, भाज्य है। 0 में 4 का भाग जाएगा तो ये क्या है आपके 4 से भाज्य। देखो यहाँ भी 2 अंक क्या है, 0 है, तो यहाँ भी ये भी क्या हो जाएगी, 4 से भाज्य है। ठीक है। अब यहाँ देखो अंतिम 2 अंक 59 है, 4 का भाग जाएगा क्या, 4 एकम 4, कितना बचा 1, कितना हो गया 19, 19 में 4 का भाग नहीं जाता, तो क्या लिखेंगे, 4 से भाज्य नहीं है। अंतिम 2 अंक देखेंगे 60, 4 का भाग जाता है क्या, 60 में 4 एकम 4, कितने बच गए 2, कितने हो गए 20, 4 पंजो 20, यानी कि 60 में 4 का भाग जाता है। इसका मतलब इस सारी संख्या में किसका भाग जाएगा, 4 का। तो क्या लिखेंगे, 4 से भाज्य है। अंतिम 2 अंक देखो ये वाले, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 जा रहा है 4 का भाग, तो यहाँ भी क्या लिखोगे, 4 से भाज्य है। यहाँ भी अंतिम 2 अंक देखो, 72 है ना, तो देखो 4, देखो यहाँ 72 गया था ना 4 का भाग, तो यहाँ भी 4 का भाग जाएगा, मतलब क्या लिखेंगे, 4 से भाज्य है। आप लोग भाग देख लेना, अगर 2 अंकों में भाग जाता है तो पूरी संख्या 4 से भाज्य है। अब देखो आगे 2 जीरो आ रहे हैं, जीरो आते हैं तो वो 4 से भाज्य है, 4 से भाज्य है। यहाँ देखो 50 आ रहा है, बताओ 4 से भाज्य है क्या, भाग देके देखो, 4 एकम 4, एक बार, कितना बचा 1, कितना हो गया 10, 10 में 4 का भाग जाएगा क्या, नहीं, क्या लिखेंगे, 4 से भाज्य नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी 4 से भाजकता के नियम से। अब 8 से भी चेक करते हैं। अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग जाता है तो ये 8 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब देखो यहाँ तो 3 ही अंक है, तो चेक करके देख लो, डायरेक्ट भाग लगा के, 572 में 8 का भाग लगाओ, 5 में तो जाएगा नहीं, 8 2 7 2 56, कितना बच गया 1, कितना हो जाएगा 2, 8 का भाग 12 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 4 से 1 बच जाएगा ना, तो ये 8 से भाज्य नहीं है, मतलब 8 का भाग इसमें नहीं जाता। आपने कहा भाज्य की जगह विभाज्य भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो अंतिम 3 अंक देखो ये वाले, ठीक है ना,
देखो बेटा अंतिम तीन अंक कितने हैं? 352। 352 में किसका भाग लगाना है? 8 का। ठीक है, 8 चौक 32, कितना बचा? 3, कितना उतारा? 2, 8 चौक 32, जरा है पूरी पूरी बार भाग, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 8 से भाज्य है। ठीक है, अब अंतिम तीन अंक कितने हैं? 500। 500 में 8 का भाग लगाओ। 500 में भाग लगाना है किसका? 8 का। 8 का भाग लगाओ, 5 बन जाएगा, 50 में देना पड़ेगा। 8 छंग 48, 8 छंग 48, 6 बार, कितना शेष बचा? 2, क्या होता रहा? 0। 8 का भाग 20 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। मतलब ये संख्या 8 से भाज्य नहीं है। देखो यहाँ पर अंतिम तीन अंक 0 है, अगर 0 है तो 0 में 8 का भाग जाएगा। क्या लिखेंगे? 8 से भाज्य है। ठीक है, देखो ये वाली अंतिम तीन अंक। ठीक है, 159, तो भाग लगाओ, डायरेक्ट लगा सकते हो। 159 में 8 का भाग जाएगा क्या? 8 का मान 8 दूनी 16, ज्यादा हो जाएगा। 8 का मान कितना बचा? 15 में से 8 गया तो 7, कितना होता रहा? 9। भाग लगाओ, 9 8 72, 9 10 80, नहीं जा रहा ना, तो इसमें पूरी पूरी बार भाग नहीं जा रहा, तो ये 8 से भाज्य नहीं है। आ रहा है समझ में? अब देखो अंतिम तीन अंक ये 560, 8 का भाग जाएगा क्या? हाँ, 8 7 56, 8 7 56, जाता है? जाता है, तो क्या लिखोगे? 8 से भाज्य है। अंतिम तीन अंक 8 का भाग जाएगा क्या? 8 10, देखो 0 से तो मतलब ही नहीं है। 84 में देखो 8 का भाग जाएगा क्या? देखो क्योंकि 0 है ना, तो तीन अंक तो लेने हैं, लेकिन 0 है तो 8 84 में नहीं जाता। तो क्या लिखेंगे? 8 से भाज्य नहीं है। अंतिम तीन अंक, यहाँ भी 0 है ना, तो 0 को छोड़ो, 72 में देख लो। 9 8 72, जरा है, क्या लिखेंगे? 8 से भाज्य है। देखो ये वाला अंतिम तीन अंक बताओ। 70 में जा रहे हैं क्या? 9 8 72 होता है ना, नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 8 से भाज्य नहीं है। आप भाग लगा के देख लेना। अब देखो 150 आ रहा है पीछे। ठीक है, पहले भी आया था शायद ऐसा 150, 150 आया था कि पहले कहीं? कोई बात नहीं है, चेक करके देख लो। 150 में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 150 में 8 का भाग नहीं जाएगा। देखो 8 का भाग 7 70 हो गया, नहीं जा रहा है ना, क्या लिखेंगे? 8 से भाज्य नहीं है। मैंने बताया 4 से भाज्य, तो अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देख देखना है। 8 से भाज्य, अंतिम तीन अंकों में 8 का भाग देखकर देखना है। आया समझ में? उतारो। देखो तीसरा सवाल, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। मतलब आपको इनमें बताना है कि 6 से भाजकता का नियम कौन कौन सी संख्या में लगता है। तो 6 से भाजकता का नियम बताया था मैंने अच्छी तरीके से। जिस संख्या में जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है वो 6 से भी विभाज्य है। वो 6 से भी क्या है? विभाज्य है। मतलब इसमें अगर 2 और 3 के भाजकता का नियम लगता है तो इसमें 6 का भी लग जाएगा। ठीक है, तो पहले 2 से भाजकता का नियम कहाँ लगता है? यदि संख्या के इकाई अंक में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए, ठीक है, तो वो 2 से भाज्य है। और 3 से भाजकता का नियम, अंकों के योग में 3 का भाग जाता हो तो वो 3 से भाज्य है। तो आपको ये देखना है कि अगर 2 और 3 दोनों से भाज्य हैं वो 6 से भी भाज्य होगी। तो सबसे पहले नंबर 1, इकाई का अंक कितना है? 4, इसका मतलब ये 2 से भाज्य है। अब किससे देखेंगे? 3 से। अब 3 से कैसे देखना है? इनको जोड़ना है अंकों को। 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 सभी अंकों को जोड़ना है। जोड़ो, 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27,
बताओ 27 में 3 का भाग जाएगा क्या? हाँ जाता है ना 27 में 3 का भाग, ठीक है। तो देखो ये संख्या 2 से भी विभाज्य है, कैसे पता चला? इकाई का अंक 4 है। और ये संख्या 3 से भी विभाज्य है, कैसे पता चला? इसके अंकों का योग कितना आ रहा है आपके? 27 आ रहा है। इसका मतलब 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो 6 से भी क्या होगी? विभाज्य होगी। तो क्या लिखेंगे? यह 6 से भाज्य है या विभाज्य है। आगे बेटा समझ में? इसी प्रकार से आपको ये बनाना है। अब देखो आगे अगली पीछे का अंक देखो 8, यानी कि 2 से विभाज्य है। अब किसे देखनी है? 3 से। अंकों को जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16 हो गया ना 16। 16 में 3 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये 2 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं है, दोनों से होनी चाहिए। तो इसका मतलब 6 से भी नहीं है। क्या लिखेंगे? यह 6 से भाज्य नहीं है। कारण पता चल गया? देखो ये वाला इकाई का कितना है? 5, 5 है तो ये 2 से भाज्य नहीं है, और 2 से नहीं है तो 3 से ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों से होनी चाहिए थी। तो ये भी क्या हो जाएगी? यह 6 से भाज्य नहीं है। अब आगे देखो इकाई का देखना है कितना? 3, 3 2 से भाज्य है क्या? नहीं है, तो 3 से मतलब नहीं है। क्या लिखेंगे? यह 6 से भाज्य नहीं है। एक का चेक हो गया ना तो दूसरा का करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों से होना चाहिए था। अब देखो अगला, इसका एक का कितना है? 2, मतलब 2 से भाज्य है। अब किसे चेक करेंगे? 3 से। जोड़ो, 9 और 1 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 कितना हो गया? 20, 20 में 3 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब 3 से भाज्य नहीं है, तो 6 से भाज्य भी नहीं है। क्या लिखोगे? 6 से भाज्य नहीं है। अगला इकाई का अंक 0 है तो 2 से भाज्य है। अब 3 से चेक करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27। तो बताओ 27 3 से भाज्य है क्या? 3 का भाग जाता है 27 में? हाँ जाता है, 27 में 3 का भाग जाता है। तो ये 2 से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य है, तो 6 से भी क्या होगी? 6 से भी क्या होगी? भाज्य होगी। ठीक है। अगली इकाई का कितना है? 4, 4 है तो 2 से भाज्य है। अब 3 से चेक करते हैं, कैसे अंकों का योग करेंगे? 1 और 7 8, 8 और 9 17, 17 और 1 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, 30 में 3 का भाग जाता है। 2 का भी गया, 3 का भी गया, तो 6 का भी जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 6 से भाज्य है। अगली देखो इकाई का कितना है? 3, 2 से भाज्य है क्या? नहीं है। इसका मतलब 6 से भी नहीं है, 6 से भाज्य नहीं है। अब देखो इकाई का कितना है? 0, 2 से भाज्य है। अब 3 से चेक करो, जोड़ो, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 में 3 का भाग जाता है। इसमें 2 का भी गया, 3 का भी गया, तो 6 का भी जाएगा। 6 से भाज्य है। अगला इकाई का कितना है? 2, मतलब 2 का भाग जाएगा। अब 3 का चेक करते हैं, 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, 23 में 3 का भाग नहीं जाता, तो 6 का भाग भी नहीं जाएगा। 6 से भाज्य नहीं है। आगे समझ में? 6 से भाज्यता का नियम उतारो। देखो अगला जो प्रश्न है उसमें आपको 11 से भाज्यता का नियम लगाना है। देखो विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है 11
भाज्य हैं। मतलब 11 से भाजकता का नियम बताना है आपको। बताओ बेटा 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है? संख्या के पीछे की तरफ से, मतलब दाईं तरफ से, इधर से सम और विषम संख्याओं के योग का अंतर अगर 0 आया या फिर 11 आया या 22 आया, तो 11 का भाग जिसमें जाता हो वो आया तो संख्या 11 से भाज्य है, अन्यथा 11 से भाज्य नहीं है। कैसे? ध्यानपूर्वक समझेंगे। जैसे ये आपके 54 45, अब पीछे से पहला वाला जो नंबर है वो विषम होगा। क्या होगा? विषम। दूसरा वाला नंबर सम होगा, फिर अगला नंबर विषम होगा, फिर अगला नंबर सम होगा, फिर अगला नंबर विषम, फिर सम विषम। यानी कि विषम अंकों का योग और सम अंकों के योग का अंतर। पहले विषम अंकों का योग करो, एक कौन से समझ लो, फिर आराम से। विषम अंक कौन से? विषम मतलब 5, ठीक है, एक छोड़ के अगला विषम 4, कितना हो गया? 9। अब सम अंक देखो, सम अंक ये 4, फिर एक छोड़ के ये है 5, ये भी कितना हो गया? 9 हो गया। विषम और सम का अंतर देखना है। अंतर मतलब 9 में से कितना घटाएंगे? 9। क्या आएगा? 0। अगर 0 आया या फिर 11 से विभाज्य हो तो उसमें किसका भाग जाएगा? 11 का भाग जाएगा। अब देखो सम और विषम अंकों का योग 0 आया, अंतर 0 आया। सम और विषम अंकों के योग का अंतर कितना है? 0। इसका मतलब ये क्या है? 11 से भाज्य हैं। अगर कम समझ में आया हो तो दूसरा देखिए, यहाँ पर अगला जो है वो देखो कितना बेटा हो रहा? 10 824। पहले तो विषम अंकों को जोड़ो। पहले तो कौन सा? विषम, मतलब ये विषम 4 प्लस फिर एक छोड़ के ये 8, फिर प्लस फिर एक छोड़ के ये 1, कितना हो गया? 4 और 8 12, 12 और 1 13। अब जोड़ो सम, सम, ठीक है, ये वाला सम और ये वाला, यानी कि 2 और 0, कितना हो गया? 2। माइनस करो, घटाओ, 13 में से 2 गया तो 11। बताओ 11 में 11 का भाग जाता है? अगर जाता है इसमें भी 11 का भाग जाएगा, मतलब 11 से क्या है? ये भाज्य है। इसी प्रकार अगला वाला, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया ना? सम और विषम। पहले विषम अंकों का योग करो। विषम, विषम कौन सा? ये रहा 5 9 3 और 7, एक छोड़ के पहले तो 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 7। अब सम को भी जोड़ लो। सम कितना है? 6 8 1, 6 प्लस 8 प्लस 1। पहले इनको जोड़ो, कितना हो रहा है? 5 और 9 14, 14 और 3 17, 17 और 7 24। कितना हो गया बेटा? ये तो हो गया 24, ठीक है। अब ये जोड़ो, 6 और 8 14, 14 और 1 15, ठीक है। बाकी करो, 24 में से 15 घटाओ, 24 में से 15 गए तो कितने बच गए? 24 में से 15 गए तो बच गए आपके 9। 9 बचे ना? 9 में 11 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इस संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। 11 से भाज्य नहीं है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? अब इसी प्रकार यहाँ विषम और विषम देखो, डायरेक्ट ही विषम 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 0 17, ये तो हो गया 17 विषम। तो अब सम 0 और 9 9, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 में से 17 गए तो 0 0 आ रहा है, मतलब क्या है? 11 से भाज्य है। यहाँ भी ऐसा ही करना है। पहले विषम 1 और 0 0 0 0 फिर 1, तो कितना हो गया? 2 2 हो गया ना? अब बाकी सम तो देखो 0 0 0 ये ना, देखो यार 0 0 0 फिर यहाँ 1 आएगा, ठीक है ना? विषम 1 0 0 और फिर 0 यहाँ तक ही रहेगा। तो विषम भी 1 है और सम भी 1 है। 1 में से क्या बचा?
0। ठीक है, तो 0 है तो क्या है 11 से भाज्य है। देखो लास्ट वाला 3 और 1 4, 4 और 0 4। अब ये देखो 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 में से 4 गए तो 11, 11 में 11 का भाग जाता है, मतलब 11 से भाज्य है। आया समझ में? इस प्रकार से आपको यह वाला सवाल करना है। उतारो नंबर 5, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। 3 से भाजकता का नियम लगाना है और जो ये खाली जगह है वहां सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंक रख के देखना है ताकि ये संख्या किससे विभाजित हो जाए 3 से। तो देखो 3 से भाजकता का नियम क्या है, यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरी बार जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरी बार जाएगा। तो सबसे पहले छोटा अंक देखते हैं, छोटा अंक। अब बेटा छोटे अंक में देखो जोड़ के देखो पहले 6 + 7 + 2 + 4 संख्या के अंकों का योग करना है। 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 4 कितना हो गया 19 हो गया। 3 का भाग 19 में नहीं जाता। अब 3 में छोटा अंक जोड़ेंगे, ठीक है ना, छोटा मतलब 1 जोड़ो, 1 जोड़ते कितना हो गया 20, 20 में 3 का भाग जाएगा क्या, 3 के पहाड़ी में आता है क्या 20 नहीं आता, तो 1 नहीं लिखेंगे 2। ठीक है, अब 2 और 19 कितने हो गए 21, 3 के पहाड़ी में आता है 21, आता है ना 21, अरे 7 या 21, इसका मतलब सबसे छोटा अंक कितना आएगा 2 आएगा। यानी कि यहाँ अगर मैं 2 लिखता हूँ तो ये संख्या किससे विभाज्य हो जाती है 3 से विभाज्य हो जाती है। अब बताना है बड़ा अंक। अब बड़ा अंक देखो छोटे से शुरुआत करी थी मैंने 19 में, अब बड़े से करेंगे मतलब 9 से। अगर मैं इसमें 9 जोड़ता हूँ, ठीक है, तो कितने हो गए, ये हो गए 28। बताओ 3 का भाग जाएगा क्या 28 में, 3 के पहाड़े में आता है क्या 28 नहीं आता, 3 9 27 ही होता है, मतलब 9 नहीं जुड़ेगा। अगर मैं 8 जोड़ूं तो 19 और 8 कितने हो गए, ये हो गए 27 हो गए ना। अब 3 का भाग जाएगा 27 में, 9 3 9 27 जाता है ना। तो बताओ सबसे बड़ा अंक कितना हो जाएगा 8। अगर इस खाली जगह पर आप 2 रखते हो तो भी 3 से विभाज्य होगी और इस खाली जगह पर 8 रखते हो तब भी ये 3 से विभाज्य होगी। तो ये छोटा अंक हो जाएगा और ये बड़ा अंक हो जाएगा। यहाँ भी ऐसा है, पहले हम निकालेंगे छोटा अंक और फिर निकालेंगे हम बड़ा अंक। अब देखो सबसे पहले तो संख्या के अंकों का योग करो। संख्या कितनी बेटा 4 + 7 + 6 + 5, 4 7 6 5 + 2, ठीक है। संख्या के अंकों का योग देखो 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 2 कितना हो गया 24, ठीक है। अब देखो पहले छोटा अंक, ठीक है, छोटा अंक, ठीक है, 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, ठीक है ना, ये अंक ही है। अब बताओ 3 का भाग 24 में जाता है, पूरी बार जाता है ना, जाता है तो क्या जोड़ोगे 0, तभी तो क्या रहेगा 24। तो बताओ सबसे छोटा अंक क्या हो गया 0 हो गया ना। अब बड़ा अंक पहले 9 लिखो, सबसे बड़ा अंक 9 ही है, 9 जोड़ो, 9 जोड़ के कितना बेटा 9 जोड़ने हो गया आपके कितना, ये हो गया आपके 33, कितना हो गया 33। बताओ 3 का भाग 33 में जाता है, अरे 3 का पार्ट है, 3 का भाग जाता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 जाता है, तो सबसे बड़ा अंक कितना हो गया 9। अगर यहाँ आप 0 लिखते हो तो भी 3 से भाज्य है, अगर यहाँ 9 लिखते हो तो भी 3 से भाज्य है। आगे समझ में। देखो लास्ट वाला, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। यहाँ ऐसा अंक लिखना है ताकि संख्या किससे विभाज्य हो जाए 11 से। 11 से भाजकता का नियम पढ़ा है हमने, विषम संख्या के अंकों का योग और सम संख्या के अंकों के योग का क्या देखना है, अंतर देखना है। तो विषम, ये विषम, ये विषम और ये खाली छोड़ देंगे तो फिर ये विषम और फिर आगे वाले। तो विषम कितनी हो गई 9 + 3 + 2, क्योंकि यहाँ एक छोड़ के एक लेते हैं तो यहाँ अंक आएगा ना इसलिए। अब सम क्या हो गई 8 हो गई प्लस खाली जगह, ये खाली जगह हो गई और
कितना हो गया +9 हो गया। ये खाली जगह पे कुछ नंबर आएगा, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। समझ रहे हो ना, अभी पहले किया था हमने वैसा ही है। बताओ बेटा कितना हो गया 9 और 3 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, 8 और 9 कितना हो गया 8 और 9 हो गया आपके 17, ठीक है। अब इस जगह पे लाना है, जब घटाओ 17 में से 14 गए तो कितने बच गए 3, 17 में से 14 गए तो कितने बच गए 3। तो क्या 3 में 11 का भाग जाता है, नहीं जाता, नहीं जाता ना। तो 3 की जगह पर नंबर ज्यादा आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो बताओ 11 कब आएगा, 3 आया ना, 17 में 14 घटाए तो 11 कब आएगा। अगर मैं यहाँ कितना लिख दूं 8, 8 और 3 11 होते हैं, तो 8 लिखो तो जोड़ो 8 और 16, 16 और 9 कितना हो गया 16 और 9 हो गया आपके 25, कितना हो गया 25 हो गया ना। अगर मैंने यहाँ 8 लिख दिया तो 25 हो गया। अब 25 में से कितना घटाओ 14 घटाओ, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 11 आ गया, और 11 में 11 का भाग जाता है, तो यहाँ कितना आएगा 8 आ गया। ये वाला देखो, पहले विषम का देख लो और फिर सम का देख लो, ठीक है। पहले विषम, ये विषम हो गया, फिर एक छोड़ के ये विषम हो गया, फिर ये विषम हो गया, ठीक है। और फिर एक छोड़ के अगला विषम आएगा। तो विषम कितना है 4 है, फिर 4 है और फिर ये खाली जगह है। अब सम 8 हो गया 9 हो गया और 8 हो गया, 8 हो गया 9 हो गया 8 हो गया, ये सुन 8 हो गया 9 हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब ये तो 4 और 4 कितना हो गया 8। अब ये देखो 8 8 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, ठीक है ना, हो गया ना 25 और 8 और 2 25 हो गया। अब 8 25 में से घटाओ 8 कितना आएगा, 15 में से 8 गए तो कितना बच गया 7, 1, ठीक है 17। तो बताओ 11 का भाग जाएगा क्या 17, नहीं जाएगा ना। तो कितने ज्यादा होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ताकि 11 बच जाए। कितने होते 6 होते ना, क्योंकि 6 लेस करो इसमें से माइनस करो 6 माइनस करके कितने 11 बच जाएंगे। अगर मैं यहाँ 6 ले लेता, कितना ले लेता 6, तो देखो 6 4 और 4 8 और 6 कितना हो गया 14, ठीक है। तो घटाओ यहाँ 1 और यहाँ भी 1, तो बताओ कितना आएगा 6 आएगा। आगे समझ में। तो इस प्रकार से प्रश्नावली समाप्त होती है। अगर पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।